मस्जिद है हमारी, हम मिलकर लेंगे, हम इकट्ठे होंगे, पंजाब भी होगा, बालोच भी होगा, सिंध भी होगा, पख्तून भी होगा, हर हाल चलेंगे, हम मिलकर लेंगे, तुम गोली मारो, तुम डंडे मारो, तुम जेल में डालो। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अप्रैल 2025 की 10 तारीख है, जुमेरात का दिन है, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसका मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के टाइगर्स के सुनामी ने आज पेशावर में थरथल्ली मचा दी है, तबाही मचा दी है। आज से 3 दिन पहले एक कन्वेंशन हुआ मुराद सईद साहब की कॉल के ऊपर। आज अलीमा खान साहिबा और आईएसएफ की कॉल के ऊपर लोग इकट्ठे हुए हैं। बबांगे दोहल तकारीर, फलक शगाफ, नारे, आजादी के नारे। शुरू में आपने वीडियो ग्लिम्स मुलादा कर लिया। बड़ी तादाद में नौजवानों का जम्मे गफीर साबित किया कि आईएसएफ के नौजवान अब भी इकट्ठे हो जाएं तो अपनी मरकजी कयादत से भी सवाल पूछ सकते हैं। पूछा गया, अली मीन गंडापुर साहब से तकारीर के अंदर सवाल पूछा गया। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, मैं शेयर करूंगा। मामला गजा का भी हाईलाइट हो रहा है वक्त के साथ साथ, और उसके ऊपर अब मुफ्तियाने कराम बाकायदा तौर के ऊपर फतावा जारी कर रहे हैं। किस नौयत का फतवा है? और वो जो आयतें पढ़ते नहीं थकते, हमारे यहाँ लेक्चर देते नहीं थकते, दीनियात, इस्लामियात, अखलाकियात, मुआशियात के ऊपर, उनकी तरफ से अभी तक कोई कमेंट नहीं आया। उसकी डिटेल्स, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। फिर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत और इमरान खान साहब की हमशीराएं अडियाला से फिर बगैर इमरान खान साहब से मिले वापस लौट गई। क्या सिर्फ नारे की हद तक मामला रहेगा, गुफ्तगू की हद तक रहेगा, मरकजी क़यादत की प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया टॉक की हद तक मामला रहेगा, या बात आगे भी बढ़ेगी? इसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपको हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहली खबर पेशावर। अब पेशावर के अंदर जोशे जुनू, जज्बा ये उमड़ उमड़ कर बाहर आ रहा है। ये सुनामी का रिफ्लेक्शन है, वो सुनामी जिससे मुतालिक इमरान खान बार बार अपने नौजवानों को, सोशल मीडिया को, आईएसएफ को क्रेडिट देते थे। आज उसका एक रिफ्लेक्शन, शदीद वाला रिफ्लेक्शन नजर आया। बहुत बड़ी तादाद में झंडा पीटीआई का लहरा रहा था। ये वाला काम पंजाब में भी हो रहा है। ये वाला काम कराची के अंदर रैलियों की सूरत में, हैदराबाद में रैलियों की सूरत में, साउथ पंजाब में आलिया हमजा, सनम जावेद, फेडरल के अंदर अगर आप देखें तो यहां पर आमिर मुगल और बाकी, और कराची के अंदर चले जाएं तो वहां पर इरफान जिलानी, खुरम शेर जमान और बाकी और बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं ये रैलियां निकाल रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसके अंदर ना सिर्फ ये हुआ बल्कि माइंस एंड मिनरल बिल जो कि इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है, इसके ऊपर बड़े तहफुजात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। वो लीडरशिप जो ऊपर तक रसाई नहीं रखती, उनको, नौजवान वर्कर को, सहाफियों को, वो सहाफी जो प्रो राइट हैं, वो सहाफी जो वाकईतन सहाफी हैं, उनको शदीद तहफुजात हैं। कुछ जो है ना इसको हलवा बनाकर पेश कर रहे हैं ताकि इसको कैसे भी हड़प कर लिया जाए। कुछ ये भी कह रहे हैं कि इसके फयूज़ बरक़ात ये हैं, इसके फजाइल ये हैं। तो उस वाली सिचुएशन के अंदर वहां पर मौजूद लोगों ने बाकायदा सवालात पूछे। मैं देख रहा था ये बैरिस्टर सैफ को भी हटाने का मुतालबा किया है। इरफान सलीम साहब है, इन्होंने आज तकरीर की है। इन्होंने कहा हम अपने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और केपीके एमपीए से दरख्वास्त करते हैं कि इमरान खान की रिहाई तक मिनरल एक्ट को मंजूर ना किया जाए। ये बहुत बड़ा सिंपल स्टेटमेंट है, खास तौर के पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस लीडरशिप की जानिब से जो इमरान खान साहब के वोट के साथ बेएतनाई और बेवफाई नहीं करना चाहती। वेरी इंपॉर्टेंटली ये मैंने आपके साथ शेयर करना था। अब आ जाते हैं, मामला है गजा का। अच्छा जी, अब आप कहेंगे जमील फारूकी साहब का घुटना नजर आ गया, भाई सख्त गर्मी चल रही है तो अब क्या किया जाए। तो गजा के मामले के ऊपर 2 अदद इस वक्त फतावा ज़ेरे गर्दिश हैं मुबैना तौर के ऊपर। एक है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुल्क के मारूफ मुफ्ती हैं, मुल्क के मारूफ मुफ्ती हैं। उसके अलावा जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, ये ज़ाहिर है कि मुफ्तियान के सरबराह भी हैं। तो इन दोनों ने फतवा जारी किया है कि ये वाले हालात जिहाद का तकाजा करते हैं। ये फतवा है। अच्छा, कुछ लोगों ने, मैंने परसों ट्वीट किया था इस मामले के ऊपर, तो उसके ऊपर जो है
मुझे लोगों ने लिखा कि भाई आप क्यों चुप करके बैठे हो, आप चले जाओ। भाईजान याद रखिएगा, जब आप एक टेरिटरी, खास टेरिटरी के अंदर रह रहे होते हैं बतौर मुस्लिम, तो इंडिविजुअल सबका राइट है, जिहाद बिन नफ्स, जिहाद बिल कलम, और फिर उसके बाद तलवार के साथ, तो ये सारी चीजें तो हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जब आप इस तरह की किसी टेरिटरी के अंदर होते हैं जिसको सेफ गार्ड करने के लिए प्रॉपर एक स्टेट मौजूद होती है, आपके पास पूरा निज़ाम मौजूद होता है, एक आइन होता है, चाहे वो मुअत्तल ही क्यों ना हो, उस सूरत में अनाउंसमेंट जो होती है वो स्टेट लेवल के ऊपर होती है, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर नहीं होती। इंडिविजुअली अगर कोई जाता है तो वो उसकी ज़ाती ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन वो फिर तकरीबकारी में जुमरे में आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो कि लोगों को समझनी चाहिए, समझने की ज़रूरत है। बहरहाल कुछ भी हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन तो है। तो ये दो अदद शख्सियात, बड़ी शख्सियात हैं, इनका जो मैं पढ़ रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, इनका स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सवाल उनसे जो हमारे यहाँ दीनियात का लेक्चर देते नहीं थकते, इस मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार से भी, और फिर इनके दोस्तों यारों से कि भाई आप तो लेक्चर देते नहीं थकते थे, इधर से ख्वातीन के ऊपर लेक्चर देते हैं, उधर नामहरम के साथ बैठे हुए होते हैं। हमारे यहाँ मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे, हमारे उलमाए कराम देख लें आप टेलीविजन के ऊपर, वो यही करते हैं। ठीक है, एक तरफ वो कहते हैं कि नामहरम के साथ ना बैठे, टीवी शोज में उनके पास ऐसे गेस्ट बैठे हुए होते हैं। तो ये बड़ा मामला है, इसको समझने की जरूरत है। तो अभी तक वहां से कोई जो है ना वो इस तरह के कोई स्टेटमेंट नहीं आई, मां सवाई इन दो मुफ्तियान कराम की जानिब से। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत के कुछ स्टेटमेंट्स तो आए हैं, लेकिन ना तो आज इमरान खान साहब की हमशीराओं को इमरान खान साहब से मुलाकात वाले दिन मुलाकात की इजाज़त मिली है, पै दर पै कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद, और ना ही वहां पर वो बड़ा हो सका जिस बड़े की तवक्को की जा रही थी। तो क्या स्टेटमेंट रहा उमर अयूब साहब का और साहबजादा हामिद रजा साहब का, वो मैं आपके सामने रखता हूं। उमर अयूब की अडियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक है, वो कहते हैं हमें कहा गया है कि आपके दूसरे साथी आ जाएं तो फिर आपको इकट्ठे अंदर भेजते हैं, जबकि अल्लामा नासिर अब्बास, साहिबजादा हामिद रजा और दीगर को पूरे 1 किलोमीटर दूर रोका गया। हम इन पुलिस वालों के खिलाफ रिट दायर करेंगे। किस अदालत में करेंगे, ये भी तो सवाल है ना, कहां से आपको इंसाफ मिलना है। फिर आगे कहते हैं पीटीआई रहनुमाओं को इमरान खान से मुलाकात की इजाजत ताहाल नहीं मिली। उन्होंने सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल को खत लिखा, जेल अमले का खत वसूल करने से इनकार। जेल तो आगे जाकर अदालत में ये बयान करेंगे आए नहीं थे, तो कोई यहाँ पर आए नहीं था। खत में कहा गया कि यह तौहीन अदालत है, जेल इंतजामिया और अडियाला जेल चौकी अमले के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। ये कहा उमर अयूब साहब ने। हमारे साथियों को अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी करने जिस साहब ने इमरान खान से मुलाकात कर, उसका नाम नबील SSP सदर है, जिसने IG पंजाब के और दीगर के हुक्म पर तौहीन अदालत की, हम उसके खिलाफ पटिशन दायर करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान समेत दीगर रहनुमा इमरान खान साहब से मुलाकात ना कर सके। साहिबजादा हामिद रजा साहब ने भी गुफ्तगू की। उन्होंने क्या कहा, उनके कुछ पॉइंटर्स हैं वो मैं शेयर करता हूँ। वो फरमाते हैं जेल इंतजामिया का कहना है कि उनको ऊपर से सख्त ऑर्डर्स हैं कि हम 3 लोगों को आगे ना जाने दिया जाए। इमरान खान को आइसोलेट करने की कोशिश की गई है ताकि उन तक मालूमात की रसाई ना हो, ना उनकी फैमिली को मिलना दिया जा रहा है, ना ही उनकी सियासी पार्टी के लोगों को। माइंस एंड मिनरल बिल KP असेंबली ने पास करना है और वो कर रहे हैं। PTI में धड़ेबाजी नहीं है, ग्रुप्स होते हैं जो PMLN में भी हैं, बाकी जमातों में भी हैं, तो इसलिए लोग इसके ऊपर तबर्रा करने से इज्तनाब करें। अब सोशल मीडिया के हवाले से कुछ नेशनल टेलीविजन चैनल जो है ना वो प्रोपेगेशन करना शुरू हो गए। वो क्या है, वो इमरान खान साहब से मंसूब करके कह रहे हैं किसी किस्म के इश्ताल अंगेज वीडियो बयानात बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, ईवानी PTI के अहकामात हैं, ये इस तरह के ना जुमले टीवी के ऊपर चला रहे हैं। तो बहरहाल लोग इसको भी शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अच्छा, अब कुछ दोस्तों ने मेरे पिछले व्लॉग के नीचे कमेंट करके सवाल किया कि भाईजान आप तज्जिया क्यों नहीं कर रहे, आप टीवी पे तज्जिया क्यों नहीं आते आपके, और या आप मुल्क से बाहर क्यों नहीं चले जाते। मैं 2-3 चीज़ें क्लियर कर दूं। मैंने 2 दिन पहले भी अपने एक व्लॉग के अंदर बड़ी खुलकर ये बात कही थी। ये जितने आपको प्रो PTI भोंपू टेलीविजन के ऊपर नजर आ रहे हैं ना, नेशनल टेलीविजन, वो जो बिकाऊ मीडिया है जिसके ऊपर आप टेकर भी मर्जी के खिलाफ नहीं चलते, वो जो बैठे हैं ना, दे आर ऑल कॉम्प्रोमाइज्ड। उनको इजाजत है कि वो टीवी, वरना तो 1 सेकंड के लिए भी टेलीविजन पे आप अपीयर नहीं हो सकते एज ए गेस्ट भी। ठीक है, उनका ECL में नाम नहीं होगा, मुल्क घूम रहे होंगे, लहरा के पासपोर्ट दिखा रहे हैं, अल्लाह मैं तो बाहर घूम रहा हूं, मैं जाओ। जिनसे वाकई प्रॉब्लम है उनका नाम भी ECL में है, वो बेचारे मजबूर होकर डंकी लगाकर जैसे इमरान रियाज भाई गए हैं इस तरह से जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उनका नेशनल टेलीविजन पर एज एन एनालिस्ट तज्जिए के ऊपर भी पाबंदी है,
ان کے خلاف FIR بھی ہو رہی ہوں گی, ان کے اکاؤنٹس بھی سیز ہو رہے ہوں گے, اور ایسے صرف 2-4 لوگ ہیں. باقی جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, ان مائی ویو پوائنٹ, انتہائی معذرت کے ساتھ, وہ جو مخالف ہے نا ان سے زیادہ خطرناک ٹاؤٹ ہیں یہ. اور یہ ششتران و برادران اینکران ایسے بہت سارے ہیں. بس میں اس کے اوپر زیادہ کامنٹ نہیں کروں گا. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو زیادہ بھی لگتی ہے, انتہائی معذرت, اور زیادہ بھی لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتی ہو یار. بس ایک ہی ہے, جسٹس جمال مندوخیل صاحب کہتے ہیں میں خود کنٹونمنٹ ایریا میں رہتا ہوں. مندوخیل صاحب کہتے ہیں میں خود کنٹونمنٹ ایریا میں رہتا ہوں اور بغیر پاس کے اندر نہیں جا سکتا. اگر ممنوعہ جگہوں پر جانے پر ملٹری ٹرائل شروع ہو جائے تو کسی کا بھی ملٹری ٹرائل کرنا بہت آسان ہوگا. اچھا, یہ ہر 4-5 دن کے بعد نا ریمارکس کا رخ اس طرف ہو جاتا ہے, پھر اس طرف ہو جاتا ہے, اور اب چند دن باقی اس کا فیصلہ بھی آئے گا. تو فیصلہ بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا. اب دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کیا دیا جاتا ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ بھائی اللہ ہی رحم کرے اس ملک کے اوپر. سرکار کیسے کر لیتے ہو یار. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.